नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक जो कि बड़े हौसलामंद और तहम्मुल मिजाज इंसान है, आज मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा राना सनाउल्लाह उनके हत्थे चढ़ गया। एंकर मोहम्मद मालिक ने बिला खौफ इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए। राना सनाउल्लाह के सामने वो बातें रखी कि आजकल तुम अपनी पार्टी से पीछे पीछे क्यों हो? मरियम नवाज फैसलाबाद आई थी तब भी तुमने मुलाकात नहीं की और इस वक्त भी आपको कोई ओहदा नहीं दिया गया है। बिलाखिर मोहम्मद मालिक के सवालों के सामने राना सनाउल्लाह टिक ना पाया और तमाम कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तो आप नहीं थे फैसलाबाद में, आप पंजाब के भी उनके हेड हैं पार्टी के, फैसलाबाद आपका शहर है और आप उस मीटिंग में नहीं थे और लोगों ने बड़ा इस पर सवाल उठाया कि शायद आप पार्टी में वहां नहीं हैं जहां पे थे आज से कुछ माह पहले तक। नहीं, देखें, फैसलाबाद तो ये है कि रात 9:30-10 बजे ये प्रोग्राम बना और इत्तफाक से जो है वो उस वक्त मैं लाहौर में था, मेरे से बात नहीं हो सकी। मुझे सुबह 11:39 पे फ़ोन आया कि जी ये चीफ मिनिस्टर साहबा तशरीफ़ ला रही हैं। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा, मैंने कहा कि मैं तो इस वक्त लाहौर में हूँ, तो मैं इस वक्त तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अगले 1.5 घंटे में पहुँच सकूँ, तो इसलिए फिर मेरी तरफ से तो आप माजरत कर लें। तो आपको तो ना उसमें तो इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे राना साहब एक सेकंड सर, जस्ट फॉर क्लैरिटी, तो आपको ना नवाज शरीफ साहब के स्टाफ ने बताया, ना मरियम नवाज के स्टाफ ने बताया, आपको डीसी फैसलाबाद ने सुबह बताया? जी, वो भी सुबह मुझे यानी जो है वो इतला हुई और उनके स्टाफ ने खैर किसी को भी इतला नहीं की। सारी इतलाएं जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ने ही की, उसी के ज़ुम्मे लगा। तो वो तो सिर्फ इस हद तक की बात है। अगर मुझे तो इतला आपको ताज्जुब नहीं हुआ इस बात तो पे? मैं आपके लिए नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, बड़ी अब नॉर्मल चीज़ है। नहीं, देखें, अगर मुझे इतला हो जाती बर वक्त तो मैं बिल्कुल तो ये भी तो हो सकता है ना कि राना साहब, ये भी तो हो सकता है कि आपको 11:15 जान के उस वक्त बताया गया हो जब पता हो कि आप नहीं आ सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि डिप्टी कमिश्नर को इसमें क्या उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। नहीं, उस बेचारे का तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो दूसरों का होगा। ये कोई ऐसा मामला, क्योंकि हम ये भी देख रहा हूं कि उसके बाद भी मेरा उनसे राब्ता है। फैसलाबाद से कोई प्रोविंशियल कैबिनेट में भी नहीं आया ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फैसलाबाद तो आपका इलाका था और आप ही का वहां ज़ाहिर तूती बोलता था, तो फैसलाबाद से किसी को वजीर भी नहीं लिया गया। देखें, उसमें ये है कि अभी सेकंड राउंड जो है वो होना है कैबिनेट का, तो उसमें कैबिनेट में लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लिए जाते हैं, कोई इलाके की बुनियाद पे नहीं लिए जाते। तो उसमें जैसे ही एक्सटेंशन होगी तो उसमें उसके मुताबिक जो है वो फैसला हो जाएगा। इन चीज़ों में जो है वो राना साहब, परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद ही पता लगनी थी ना। परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता लगनी थी। कैबिनेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले वजीर नहीं थे। नहीं, तो परफॉर्मेंस तो वजीर बनने के बाद पता चलती है, लेकिन पहले पता होता है ना कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। पूरे फैसलाबाद तो ये कोई ऐसी बात नहीं है साहब, पूरे फैसलाबाद एक बंदा भी नजर नहीं आया प्रॉमिसिंग। नहीं, तो उत्थे बंदे ही 2-3 जिते ने, बाकी जिते ही कोई नहीं। अच्छा, इधर आ जाए। पहले कुछ दिन पहले एक अजीब बात की जावेद लतीफ साहब ने और उसने एक नया बहस छेड़ दी। सवाल राना साहब सबने कहना शुरू कर दिया कि इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जीते में, उनको कहना चाहिए था, उनको चाहिए था, कहते हैं आज ही खोल दें 130 भी। ब्लैकमेलिंग की बात कहाँ की? लेकिन एक ये जरा दिमाग में रखिएगा, फिर कल एक ट्वीट किया है एक्स के ऊपर ख्वाजा साद रफीक ने। वो कहते हैं वक्त आने वाला है जब एक दूसरे को गालियां देने, टांगे खींचने, साजिशें करने और घसीटने वाले पछताएंगे, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। इस मकरू खेल का आगाज जाली तब्दीली के ठेकेदारों, उनके सहूलतकार सियासतदानों, जर्नलों, जजों और जर्नलिस्टों ने किया। द एंड जल्द हो जाए तो अच्छा है,
जल्द या बदेर फैसला सियासतदानों को ही करना है। यानी कि वो तो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का भी अब द एंड जो है जल्दी हो जाए तो अच्छा है। पहले जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ये देखें जी 130 का खोलना तो बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग है। अब ये बोलते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब कि जी ये बेहतर ही है जो कोई ड्रामा चल रहा है द एंड हो जाए। आप भी इस वक्त आउटलाइन पे बैठे हुए हैं, आप तीनों बड़े करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब वगैरह के, तो लग ये रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है वो शायद इस पॉलिटिकल प्रोसेस में खुश नहीं है या साइड पे है। कैसे अब ये दो चीजें, खासतौर पे ख्वाजा साद रफीक के ट्वीट को कैसे आप देखते हैं? देखें, ये इस किस्म की सियासी थ्योरी जो है ना, ये हर दौर में जन्म लेती है और फिर अपने तौर पे जो है ना उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन था। जो ख्वाजा साद रफीक के हल्के में इलेक्शन हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसके रिज़ल्ट को उन्होंने तस्लीम किया। मेरे हल्के में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, कोई जो है वो किसी ने किसी को हराया नहीं है। जो वोट पड़ा है उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट आया, मैंने उसको तस्लीम किया। अब जावेद लतीफ़ साहब तस्लीम नहीं कर रहे इस बात को और वो उसका कोई ना कोई इधर उधर से जो है ना वो अपने तौर पे जवाब पेश कर रहे हैं। वो ठीक है, वो करें, मैं उनको इस बात से जो है वो रोकने वाला कौन हूँ। लेकिन मामला ये है कि ये बात 100% नहीं 10,000% कि किसी को इसलिए टारगेट किया गया कि जी वो मियाँ नवाज शरीफ के करीब है और किसी को इसलिए टारगेट किया कि वो दूर है। जो लोग हारे हैं बिल्कुल हारे हैं। वो कोई जीता है तो ठीक है, वो जीत गया। अगर उसके ऊपर किसी को एतराज़ है तो वो जाए ट्रिब्यूनल में, जाए अदालत में जाए। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के लीडर हैं। जो जीते हैं वो भी, जो हारे हैं वो भी, सब उनके जो है वो करीब हैं। क्या मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो हमसे कम करीब है या बाकी लोग जो है वो उनसे कम करीब हैं? सारे करीब हैं उनके, हम भी उनके करीब हैं। अब हम ऐसे खामखा अपनी हार को जो है वो मानी पहनाने के लिए कहेंगे जी हमें इसलिए टारगेट किया गया, इसलिए टारगेट, किसी को नहीं टारगेट किया गया। जो रिजल्ट आया बिल्कुल सही आया। ये जो आप सेनेटर भी नहीं बने, आप कोई एडवाइजर भी नहीं बने, सेनेटर का खास तौर पे, क्या आपके नाम पे कहीं क्रॉस तो नहीं लगा हुआ कहीं पे? नहीं, सेनेटर मुझे क्यों बनना चाहिए था बताएं ना। पूछ रहे हैं ना लोग, क्या वजह थी कि मुझे सेनेटर बनाया जाता? तो बहुत से लोग आपके होते नहीं हैं ना। मामला ये है कि देखें, मैंने पार्टी के टिकट पे 8 इलेक्शन लड़े हैं। 9वां इलेक्शन ये था। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैंने अपना हक एक्सरसाइज किया। तो उसके बाद अगर मैं कामयाब नहीं हो सका तो उसके बाद सेनेटर्स की जो लोग लाइन में लगे हुए थे पिछले 6 साल से, पिछले 3 साल से, ये उन लोगों की जो है वो हक बनता था या मेरा बनता था कि मैं जाके कहूँ कि जी अब मैं उधर से फारग हो गया तो अब इधर भी मैं ही हूँ? ये तो कोई तरीका नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसी जगह होती कि वहां पे कोई आदमी और क्लेम करने वाला ना होता और पार्टी के पास गुंजाइश होती तो चलो फिर सोचा जा सकता था। साद रफीक वाले ट्वीट की बात मैं थोड़ा सा उस पर और करना चाहता हूँ। वो क्यों समझते हैं कि ये सब कुछ द एंड होने वाला है, नहीं होगा तो सारे पछताएंगे? क्यों, किस बात की फिक्र है उनको? वो सही समझते हैं। इस वक्त मुल्क जो है वो मुआशी दलदल में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, एंकर मोहम्मद मालिक साहब की मैं जुरत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने बिला खौफ बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बड़ी मीठी तरह से राना साहब से सब कुछ उगलवा लिया है। दबे लफ्जों में राना साहब ने सब कुछ बता दिया है कि जिस दिन मरियम नवाज फैसलाबाद आई थी तो मुझे तो बताया किसी नहीं था। आधा घंटा रहता था तो आप डिप्टी कमिश्नर साहब की कॉल आई थी, तो उस वक्त नाज़रीन ये तो वाज़ेह हो गया कि राना साहब को इल्म ही नहीं था और वो लोग इसको बताना ही नहीं चाहते थे। जिस तरह मोहम्मद मालिक ने कहा है कि शायद आपको जानबूझकर बताया नहीं
नहीं गया तो ये आप आगे अपनी लाज रखने के लिए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये तो होती है कि अपनी इज्जत रह जाए, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, जुवैद लतीफ, इस तरह के और भी रहनुमा हैं जो पीछे पीछे हैं, क्योंकि इनको भी मुस्लिम लीग नवाज जो है वो घास नहीं डाल रही। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज में भी जो है ग्रुपबाजी चल रही है, दो ग्रुप बन चुके हैं, एक साइड पे नवाज शरीफ और दूसरी साइड पे है शहबाज शरीफ। नाज़रीन, लंदन प्लान के तहत जो कुछ होना था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ डील की गई थी कि तुम्हें वजीर आजम बनाएंगे, और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक या दूसरे जितने भी हैं ये पुराने साथी हैं नवाज शरीफ के। जब नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम नहीं बना तो इनको भी दुदकार दिया गया, और अब जब इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि नए नए चेहरे जो हैं वो आ रहे हैं और जो लाने वाले हैं वो तो पीछे बैक पर बैठे हैं, वो ताकतवर जो अपनी मर्जी से इस मुल्क में सब कुछ करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब राना सनाउल्लाह, जुवैद लतीफ, इनके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये अब प्रोग्राम में बैठकर जो है अपने काले करतूत वो वाजे कर रहे हैं। थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह ताला सरेआम जो है ये कहना शुरू कर देंगे। अब तो ये दबे लफ्जों में कह रहे हैं और जुवैद लतीफ तो वाजे अल्फाज में कह रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द राना सनाउल्लाह जो है ये भी सब कुछ उगल देगा। अभी भी इसने दबे लफ्जों में वाजे तो सब कुछ कर दिया है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला इस भगौड़ी पार्टी का जल्द खात्मा हो जाएगा। अवाम तो पहले भी इनके काले करतूत जानती है, लेकिन अब इनके अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। इनके थोड़े ही दिन है, अल्लाह ताला इस मुल्क को इन जालिमों से निजात हर सूरत जरूर दिलवाएगा, और अल्लाह ताला इस मुल्क का जो हकीकी लीडर है जिसको अवाम ने मुंतखब किया, इमरान खान, वो सरखरू जरूर होगा। इंशाअल्लाह फतह हमेशा सच की होती है, देर है अंधेर नहीं, उम्मीद की किरण हमेशा जिंदा रहती है। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।